योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध्यो सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय और पराजय की समस्त आसक्तियों का त्याग करके समभाव से अपना कर्म करो, इसी समता को योग कहते हैं। Namaskaram and welcome to New Vaidya. This is Mohit Kumar Gautam and today we'll be diving into some really important topics which you won't want to miss. So to begin with, today we'll see a time of administration of स्नेह पदार्थ। ठीक है, जैसे हमने काफ़ी स्नेह पदार्थों की बात की है पिछले अपने वीडियोस में, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि महास्नेह के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा। महास्नेह मतलब सर्पी, तेल, वसा और मज्जा, इन चार को महास्नेह कह देते हैं। तो आज हम देखेंगे, पहला टॉपिक हमारा ये है कि ये जो चारों प्रकार के स्नेह हैं इनको कब देना चाहिए, है ना, ये स्नेहपान कब कराने चाहिए। जैसे कि पहला हम देखते हैं श्लोक टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। ये ऐसे है, सर्पी शरदी पातव्यम वसा मज्जा च माधवे। ये बोला है सर्पी। सर्पी मतलब क्या होता है, घी होता है ना। सर्पी मतलब क्या होता है, घी होता है। सर्पी क्या होता है, घी होता है, घी। तो इसे कब देना चाहिए, शरद ऋतु में देना चाहिए। शरद ऋतु आप जान रहे हैं ना, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है और हमने ये देखा था कि सर्पी जो घी है वो पित्त का शामक है, पित्त को कम करता है, तो इसीलिए घी को शरद ऋतु में देना चाहिए। शरदी मतलब शरद ऋतु, है ना। पातव्य मतलब पीना चाहिए। वसा और मज्जा को माधव में देना चाहिए। माधव मतलब जो चैत और बैसाख होता है, वसंत ऋतु का काल है। चैत्र वैशाख वसंत ऋतु का काल है, तो वसंत में वसा और मज्जा देना चाहिए। घी कब देना चाहिए, शरद ऋतु में देना चाहिए। शरद ऋतु में क्यों देना चाहिए, क्योंकि जो घी है पित्त का शामक होता है और शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप देखा जाता है। अगला लाइन क्या है, तैलम प्रवृषि। तेल को प्रावृत ऋतु में देना चाहिए। प्रावृत ऋतु में देना चाहिए। प्रावृत ऋतु मतलब क्या होता है, वर्षा। तेल को वर्षा ऋतु में देना चाहिए। अगला क्या है, ना अति उष्णम शीते स्नेहम पीबे न रहा। ठीक है, ना अति उष्ण, अति उष्ण यहाँ पे अलग मैंने कर ही दिया है, ना अति उष्ण और ना ही अति शीत ऋतु। ज़्यादा गर्मी में भी नहीं और ज़्यादा शीतकाल में भी नहीं पीना चाहिए। क्या, स्नेह को ना ज़्यादा गर्मी में पीना चाहिए, ना ज़्यादा शीत में पीना चाहिए। पीबेन नर मतलब पीबेत मतलब क्या होता है, पीबेत मतलब पीना चाहिए किसको, नर को। नर मतलब सिर्फ नर नहीं हुआ, मतलब मेल फीमेल जो भी है, बस नर से इसको दिखा दिया गया है। तो क्या ये कहना चाह रहे हैं कि घी को कब पीना चाहिए, शरद ऋतु में यूज़ करना चाहिए। वसा और मज्जा को कब यूज़ करना चाहिए, वसंत ऋतु में। तेल को कब यूज़ करना चाहिए, वर्षा ऋतु में। और ज़्यादा शीत और उष्ण काल में स्नेहों का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक क्या है, वात पित्ताधिको रात्रौ उष्णे च अपि पिबे न रहा। वात और पित्त की जब अधिकता हो, ठीक है, और उष्ण काल हो, वात और पित्त के अधिकता हो और उष्ण काल हो। उष्ण काल मतलब गर्मी हो, है ना, गर्मी हो तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, रात्रि में पीना चाहिए। स्नेह को कब देना चाहिए, रात्रि में देना चाहिए। क्यों, क्योंकि गर्मी का मौसम है, पित्त ऑलरेडी बढ़ रखा है, तो दिन के समय देंगे तो दिन में तो और ज़्यादा गर्मी रहती है ना, लेकिन रात्रि के टाइम पे क्या होता है कि गर्मी थोड़ी कम हो जाती है। तो वात और पित्त की अधिकता हो और गर्मी का मौसम हो तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, गर्म मतलब मौसम हो तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, रात को पीना चाहिए, है ना। स्नेहपान कब करना चाहिए, रात्रि में करना चाहिए। अगला क्या है लाइन, श्लेष्म अधिको दीवा शीते पीबे च अम्ल भास करे। ये क्या बोल रहा है, जब श्लेष्म की अधिकता हो, श्लेष्म मतलब कफ, है ना, कफ जब अधिकता हो, कफ की अधिकता हो, कफ बढ़ गया हो, कफ बढ़ गया हो और शीतकाल हो, उस टाइम में दिवा मतलब दिन में स्नेहपान करना चाहिए। ठीक है, और ये अम्ल भास करे मतलब क्या हुआ, अम्ल भास करे, क्लियर सनलाइट लिख देता हूँ, है ना, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। क्लियर सनलाइट मतलब अमल, मल मतलब क्या होता है,
दूषित है ना, तो मल जो भी मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटी होता है ना मल, अमल मतलब इम्प्योरिटी से मुक्त, मतलब क्या हुआ, क्लियर, शुद्ध। तो शुद्ध सन का मतलब क्या हुआ कि जैसे ठंडी का यहाँ पे क्या लिखा है, शीते की बात कर रहे हैं ना, शीतकाल की बात कर रहे हैं। तो शीतकाल में अक्सर क्या होता है कि जो सूरज है वो बादल से ढका है, कोहरे से ढका है, ऐसा ना हो, एकदम क्लियर सनलाइट दिख रहा हो दिन के टाइम पे, तब उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए, स्नेहपान करना चाहिए। जब श्लेष्म की कफ बढ़ गया हो, श्लेष्म की अधिकता हो, शीत का काल हो और क्लियर स्काई हो, है ना, सूरज एकदम बहुत बढ़िया सा दिख रहा है, उस टाइम पे दिन में हमें स्नेहपान करना चाहिए। रात्रि में करेंगे तो क्या होगा, और ठंडी बढ़ जाएगी। और अमल भास्कर नहीं होगा, मतलब कि बादल से ढका हुआ होगा, कोहरा होगा, अच्छे से सनलाइट नहीं दिख रहा है, तभी बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। तो शीतकाल में हम वेट करते हैं कि कब क्लियर स्काई हो, अच्छा सा सूरज हमें दिख रहा है और दिन का टाइम है, तब हम स्नेह का पान करेंगे। ठीक है, स्नेहपान करेंगे। अगला श्लोक क्या है, अति उष्णे वा दिवे पीतो वात पित्त अधिकेन वा मूर्छाम पिपास उन्मादम कामलाम वा समीरयेत। अब क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे हमने 2 श्लोकों में क्या देखा कि कब स्नेहपान करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये अगला जो श्लोक है वो एक्सेप्शन बता रहा है कि अगर इन समय पे स्नेहपान नहीं किया तो क्या होगा। जैसे कि अति उष्णे वा दिवा पीतो वात पित्त अधिकेन वा, तो यहाँ पे क्या हम बोल रहे हैं कि अति उष्ण है, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और दिन का समय है, मतलब दिन है तो और ज़्यादा गर्मी होगी, और वात और पित्त की अधिकता है, वात और पित्त की अधिकता है। और इस टाइम पे अगर स्नेहपान कर लिया तो क्या होगा, हमने क्या बोला था कि अधिक उष्णता हो और वात और पित्त की अधिकता हो, ये वाला लाइन, अधिक उष्णता हो और वात और पित्त की अधिकता हो तो कब पीना चाहिए, रात्रि में पीना चाहिए, है ना, रात्रि में स्नेहपान करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अति उष्णता है, वात और पित्त की अधिकता है और दिन में ही पी लिया स्नेहपान। यहाँ नॉर्मली रिकमेंडेड क्या है कि रात में पीना चाहिए स्नेहपान, है ना, लेकिन आपने दिन ही में कर लिया स्नेहपान तो क्या होगा, मूर्छा होगा। मूर्छा मतलब बेहोशी जैसा हो जाएगा, फेंटिंग होगा। पिपासा, पिपासा मतलब प्यास लगेगी आपको। उन्माद मतलब इंसैनिटी, इंसैनिटी मतलब आदमी बौखला जाएगा, है ना, इंसान बौखला सा जाएगा, तो इंसैनिटी लिख देता हूँ। उन्माद मतलब क्या होता है, इंसैनिटी हो जाती है। कामला मतलब बौखला जाएगा इंसान। कामला मतलब क्या होता है, पीलिया, जॉन्डिस। ये चीजें हो सकती है अगर बहुत गर्मी का मौसम है और दिन में ही आपने स्नेहपान कर लिया, जबकि इंसान में वात और पित्त की भी अधिकता हो रखी है, तब क्या होगा, मूर्छा, प्यास, उन्माद और जॉन्डिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, नॉर्मली पीना कब चाहिए, जब अति उष्ण वात पित्त की अधिकता हो, तो रात्रि में पीना चाहिए। तो अगला हम देखते हैं, शीते रात्रो पिबेन स्नेहम नरः श्लेष्म अधिको अपिवा अनाहम अरुचिम शूलम पांडुता वा समृच्छति। ये क्या बोल रहा है कि जब शीत का काल है ना, ठंडा मौसम है और श्लेष्म की अधिकता है और रात्रि को कुछ स्नेहपान करे। नॉर्मली रिकमेंडेड क्या है, ऊपर हम श्लोक में हमने क्या देखा था कि जब शीत का काल और श्लेष्म की अधिकता हो तो स्नेहपान हमें करना चाहिए दिन में, जब अम्ल भास्कर हो, एकदम क्लियर स्काई हो, खूब बढ़िया से सूरज दिख रहा है, और दिन के समय में हमें स्नेहपान करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे है कि शीत का तो काल है, शीत काल तो है और श्लेष्म की अधिकता भी है, कफ की अधिकता भी है, शीत का काल है, श्लेष्म की अधिकता है, और रात्रि में स्नेहपान कर लिया। रात्रि में नर ने क्या किया, स्नेहपान कर लिया, तो अब क्या होगा, नॉर्मल तो दिन में करना चाहिए था अम्ल भास्कर में, लेकिन रात्रि में कर लिया, तो अब क्या होगा, अन्नाह होगा। अन्नाह मतलब पेट फूल जाना, है ना, ब्लोटिंग, ब्लोटिंग हो जाएगा, पेट का फूलना, पेट फूल जाएगा। अरुचि, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मतलब खाने की प्रति रुचि हट जाना, मतलब खाने का मन नहीं करेगा। तो इसको क्या बोल देते हैं, इसके लिए कौन सा टर्म हम यूज़ करते हैं, एनोरेक्सिया। शूलम, शूलम मतलब पेन होगा। पांडुता, पांडुता मतलब रक्त की अल्पता, इसका मतलब क्या होता है, एनीमिया, एनीमिया, है ना, एनीमिया हो जाएगा। यही बोल रहा है कि शीत का काल है, श्लेष्म की अधिकता है, और जहां हमें दिन में पीना चाहिए था, अम्ल भास्कर में स्नेहपान करना चाहिए था, वहां हमने रात्रि में स्नेहपान कर लिया, तो ब्लोटिंग हो जाएगा, एनोरेक्सिया हो जाएगा, पेन, एनीमिया, ये सारी चीज़ें होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक बार मैं आपको ये यहाँ तक पूरा रिवाइज करा देता हूँ। नॉर्मली टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम देख रहे थे कि हमें स्नेहपान कब कब करना चाहिए।
तो पहला हमने देखा कि घी को हमें शरद ऋतु में स्नेहपान करना चाहिए, वसा और मज्जा का यूज हमें वसंत ऋतु में करना चाहिए, तेल का यूज हमें वर्षा ऋतु में करना है, और स्नेह कब नहीं करना है, तो ना अति उष्ण काल में करना है, ना अति शीत काल में करना है। अगला श्लोक क्या है, वात और पित्त की अधिकता जब हो और गर्मी का मौसम हो तब हमें रात्रि में स्नेहपान करना चाहिए, ठीक है। और अगला ये लाइन क्या कह रहा है कि जब श्लेष्म की अधिकता हो और शीतकाल हो तब हमें कब स्नेहपान करना चाहिए, तो श्लेष्म की अधिकता और शीतकाल में हमें दिन में स्नेहपान करना चाहिए, वो भी कब, जब अम्ल भास्कर हो, मतलब जब क्लियर सनलाइट हमें मिल रही हो, है ना, क्लियर स्काई हो। अगले श्लोक में क्या है, लेकिन ये तो हमने रिकमेंडेड टाइम बता दिया, लेकिन अगर अति उष्ण का काल है और वात और पित्त की अधिकता है, उसमें अगर दिन में स्नेहपान कर लिया तब क्या होगा, तो मूर्छा, पिपास, उन्माद और कामला, इनकी परेशानियां हो सकती हैं। अगला एक्सेप्शन क्या है कि अगर शीतकाल है और श्लेष्म की अधिकता है और रात्रि में स्नेहपान कर लिया तो क्या होगा, ब्लोटिंग हो सकता है, अन्ना हो सकता है, अरुचि हो सकता है, शूल हो सकता है और पांडुता हो सकता है, ठीक है। ये टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैंने बता दिया। अगला देखते हैं, व्हाट आर द अनुपान फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओलिएटिंग सब्सटेंसेस। जो भी स्नेह है, अलग अलग प्रकार के स्नेह हैं, इनका अनुपान क्या होता है ना, अनुपान मतलब अनुपश्चात पीयते इति अनुपानम, मतलब जो स्नेह पदार्थों का यूज करने के बाद हमें क्या पीना चाहिए, है ना, जैसे खाना खाने के बाद हम पानी पी लेते हैं नॉर्मली, वैसे अनुपान में स्नेह पान जब हमने किया है तो उसके बाद क्या अनुपान हमें रखना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है घृते, घृते मतलब सर्पी, घृते मतलब घी, है ना, तो घी के बाद क्या करना चाहिए, जलम उष्णम, उष्णोदक, उष्णोदक मतलब गर्म पानी, है ना, पानी यार पता नहीं कैसे, लूक वार्म वाटर, वो थोड़ा बड़ी छोटी का मेरा वो रहता है, तो लूक वार्म वाटर में लिखती है ना। तो घृत जब आप पी रहे हैं तो उसके बाद लूक वार्म वाटर अनुपान के रूप में यूज कर सकते हैं। यूश मतलब हो गया वेजिटेबल सूप हो गया ना, वेजिटेबल सूप हो गया, सूप हो गया वेजिटेबल सूप। तो क्या है, घी के बाद लूक वार्म वाटर यूज करना है, उष्ण जल यूज करना है, और तेल के बाद ऑयल का जब स्नेहपान आपने किया है उसके बाद क्या यूज करना है, सूप का यूज करना है। सूप में आप वेजिटेबल सूप भी हो सकता है, जो जैसे दाल का जो पानी होता है ना उसको थोड़ा सा संस्कारित करके उसमें थोड़ा जीरा हो गया, लवण हो गया, ये सारी चीज़ों से थोड़ा संस्कारित करके भी आप उसको अनुपान के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला आ गया वसा और मज्जा के बाद क्या लेना है, तो मंड लेना है। मंड मतलब मांड क्या होता है, माड़ क्या होता है, जैसे कि जब हम चावल बनाते हैं तो उसमें जो, जैसे नॉर्मली हम कुकर में बनाते हैं तब तो कोई पानी नहीं बचता, लेकिन जब हम पतीले में कोई चावल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि पानी बच जाता है, माड़ बच जाता है ना, जिसे हम ड्रेन करते हैं तो बाद में चावल मिलता है हमें। तो वो ड्रेन ना करके उसी माड़ में थोड़ा सा उसको भी संस्कारित कर सकते हैं, जीरा नमक वगैरह डाल के उसको भी एज अनुपान यूज किया जा सकता है। तो ये मंड को कब यूज करना है, वसा और मज्जा के अनुपान के रूप में माड़ का यूज करना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि घी के बाद एज अनुपान हम ल्यूकवार्म वाटर यूज कर सकते हैं, तेल के बाद सूप यूज कर सकते हैं, और वसा और मज्जा के बाद मंड मतलब माड़ जो चावल बनाते टाइम हमको मिलता है वो यूज कर सकते हैं। और साथ में क्या लिखा है, सर्वेशु उष्णम अथा अम्बुवा, ये क्या बोल रहा है कि वैसे तो जो भी ये स्नेहों की हम बात कर रहे हैं, घृत, तेल, वसा, मज्जा, इन सब के बाद सर्वेशु मतलब सभी के बाद हम उष्ण अम्बु मतलब हॉट वाटर है ना, उष्ण जल लुकवम वाटर का यूज हम इन सारी स्नेहों का स्नेहपान करने के बाद हम उष्ण वाटर को एज अनुपान यूज कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा हल्ला हो रहा है, मैं अभी कितना बज रहा है, 8 बजे करीब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा हल्ला होता है, कोई नहीं, थोड़ा वो करिएगा, कंसिडर करिएगा। तो हम कहाँ पे हैं कि घृत है ना, सर्पी के बाद हम उष्ण जल यूज करते हैं, तेल के बाद हम सूप यूज करते हैं, और माड़ के बाद वसा मज्जा के बाद मंड यूज करते हैं। और वैसे तो सभी जितने भी स्नेह हैं उन सभी के बाद हम उष्ण जल का यूज कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से उष्ण जल का यूज कब करते हैं, घृत के अनुपान के रूप में, है ना, उष्ण जल का यूज करते हैं। तो ये हो गया
अनुपान के बारे में कि इन सभी स्नेहों के अनुपान क्या क्या होते हैं। आगे हम देखते हैं 24 टाइप्स ऑफ स्नेह विचारण। विचारना मतलब क्या होता है, जैसे कि स्नेह को या तो डायरेक्ट हम ले सकते हैं या फिर हम किसी चीज़ों में स्नेह मिला के उसको, जैसे होता है ना खिचड़ी में थोड़ा घी डाल के हम खा रहे हैं, है ना, उस टाइप से किन किन चीज़ों में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ऐसी कौन कौन सी 24 चीज़ें हैं जिनमें हम स्नेह मिला के यूज़ कर सकते हैं ना, या फिर किन 24 प्रकार से हम स्नेह को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो लाइन है वो है ओदनश्च विलेपी च रसो मांसम पयोदधि। तो ओदनश्च, ओदन क्या होता है, जो चावल है ना, जो हम चावल खाते हैं, भात खाते हैं ऑब्वियसली, तो उसे ओदन हम बोल देते हैं। ओदन होता है क्या है, दरअसल आपने चावल लिया, उसमें 5 गुना पानी मिलाया, उसको पकाया और जो माड़ होता है उसको निकाल दिया ना, माड़ पसाना बोलते हैं यूपी बिहार में। तो माड़ को पसा दिया तो जो चावल बचा, सूखा चावल जो हम नॉर्मली हम खाते हैं, उसको ओदन बोल देते हैं। तो ओदन में हम स्नेह उसमें डाल के उसको यूज़ कर सकते हैं ना, खा सकते हैं। विलेपी क्या होता है, विलेपी थोड़ा अलग होता है, ये गीला चावल हो गया। जैसे इसमें क्या होता है कि चावल लिया हमने 5 गुना जल ना लेकर 4 गुना जल डाला, उसको पकाया और पानी को निकाला नहीं। तो जैसे मरगिल्ला हम लोग बोलते हैं बिहार में, मरगिलवा मतलब जब इंडाइजेशन हो जाता है तो हम अक्सर उसको खाते हैं। मरगिलवा ऐसे चावल बनाया, उसमें पानी डाल के उसको पानी ड्रेन नहीं किया, वो गीला चावल होता है, उसको क्या बोलते हैं, विलिप्त होता है ना, उसमें जल विलिप्त होता है, तो उसको विलेपी बोल देते हैं। तो विलेपी में हम क्या कर सकते हैं, स्नेह यूज़ कर सकते हैं और खा सकते हैं। तो चावल मैंने आपको बता दिया, विलेपी बता दिया। रसो मांसम, मांस रस ना, तो जो भी मीट सूप होता है उसमें हम स्नेह डाल के यूज़ कर सकते हैं, स्नेह मिला के यूज़ कर सकते हैं। पय मतलब क्या होता है, मिल्क होता है, दूध को क्या बोलते हैं, पय बोलते हैं, पय। दही क्या होता है, कर्ड होता है, दही, समझ ही रहे हैं। तो मिल्क में स्नेह डाल के यूज़ कर सकते हैं, दही में स्नेह मिला के यूज़ कर सकते हैं। यवागु, यवागु क्या होता है आप जान ही रहे, यवागु दलिया कह लें, बहुत ज़्यादा इसमें पानी डाल देते हैं, 6 गुना शायद पानी इसमें डाल के बनाते हैं, तो वो यवागु हो जाता है दलिया। तो दलिया आप समझिए। तो यवागु मिला के आप कर सकते हैं। सूप, देखिए सूप क्या होता है, सूप होता है दाल, यूजुअली दाल का पानी होता है, लेकिन उसमें दाल का थोड़ा बहुत अंश भी होता है, तो ये सूप हो गया। शाक मतलब क्या हो गया, सब्जी, वेजिटेबल्स में हम स्नेह डाल के यूज़ कर सकते हैं। यूश मतलब क्या होता है, यूश मतलब सूप, वेजिटेबल सूप कह लीजिए इसको। काम्बलिक क्या होता है, देखिए काम्बलिक जो है ना, ये अभी यूज़ नहीं होता है उतना, पुराने टाइम पे होता होगा, लेकिन काम्बलिक इसमें लिखा गया है। तो काम्बलिक का मतलब होता है, जैसे तिल होता है, तिल में दही डाल दीजिए, उसमें लवण थोड़ा डाल दीजिए, है ना, ये सारी चीज़ें मिला के काम्बलिक बनती है, यूज़ नहीं होता अभी। खड़ा मतलब कढ़ी, कढ़ी, कढ़ी होता है ना, जो कढ़ी बनता है, कढ़ी चावल खाते हैं हम लोग, तो वही कढ़ी को आप खड़ा कह सकते हैं। और क्या है, सख्त, सख्त मतलब सत्तू, सख्त मतलब सत्तू। तिल पिष्टम, पीसा हुआ तिल, क्या ग्राइंडेड लिख देता हूँ ना, ग्राइंडेड। शीशम, तिल मतलब शीशम होता है ना, तो पीसा हुआ तिल, उसमें स्नेह डाल के यूज़ कर सकते हैं। सत्तू में स्नेह डाल के यूज़ कर सकते हैं। गांव में लोग अक्सर सत्तू घी मिला के खाते हैं, मैंने भी खाया है। तो वो होता है लेह, मतलब लिकेबल्स, जो चटनी वगैरह होते हैं वो लेह में हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है, सक्तव तिलपिष्टम च मध्यम लेहस तथैव च, मध्यम मतलब एल्कोहल, लिखा है, कैसे यूज़ करते हैं एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन लिखा है मध्य के साथ, एल्कोहल के साथ भी यूज़ करते हैं। और इसमें इसका मतलब ये नहीं कि मध्य का मतलब यहाँ पे कुछ और है, मध्य मतलब मध्य एल्कोहल ही है। और लेह मतलब लिकेबल, तिल पिष्टम मतलब ग्राइंडेड शीशम, तिल को पीस के उसमें यूज़ कर सकते हैं। सख्त मतलब सत्तू। भक्षयम अभ्यंजनम, भक्षयम मतलब जो चीज़ हम चबा के खाते हैं, चबा के मतलब कैसे लिखे इसको मैं लिख देता हूँ, बाय मास्टिकेशन, है ना, जो चीज़ हम चबा के खाते हैं उनके साथ ही उसमें स्नेह हम डाल के यूज़ कर सकते हैं। लेह मतलब जो चीज़ हम लिख करते हैं उन चीज़ों में स्नेह डाल के यूज़ कर सकते हैं। अभ्यंजनम मतलब मसाज, मसाज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्नेह का। बस्ती के लिए, बस्ती आप जान ही रहे हैं बस्ती क्या होता है, इनेमा। और उत्तर बस्ती क्या होता है, ये मूत्र मार्ग या फिर मूत्र मार्ग है या योनि मार्ग, इनसे जो बस्ती की जाती है उसको क्या बोलते हैं, उत्तर बस्ती कह देते हैं। ठीक है,
उत्तर बस्ती किसे कह देते हैं? मूत्र मार्ग या फिर योनि मार्ग से जो बस्ती की जाती है उसको क्या बोल देते हैं? उत्तर बस्ती बोल देते हैं। तो उत्तर बस्ती में स्नेह का यूज किया जाता है। गंडूस आप समझ ही रहे हैं, जब हम दो टाइप का होता है ना, माउथ वो करते हैं, हम वॉश करते हैं माउथ को क्लीन करने के लिए, हम स्नेह को माउथ में लेते हैं और उसको अगर होल्ड करते हैं तो उसको गंडूस बोलते हैं, अगर उसको गार्गल करते हैं तो उसको कवल बोलते हैं। तो गंडूस जब करते हैं तो इसमें भी अक्सर कोकोनट ऑयल का यूज़ होता है। तो गंडूस क्या होता है, मैंने आपको पता ही है गंडूस क्या होता है, आपने फर्स्ट टॉप में ही पढ़ा होगा। ये भला बहुत कर रहे हैं। एनीवेज, गंडूस में हम स्नेह का यूज़ करते हैं। कर्ण तैलम, तो कान में तेल का हम यूज़ करते हैं, तेल डालते हैं ना, तो कर्ण तैलम। नस्ता, नस्ता मतलब नोज़ है ना, नस्ता मतलब नोज़ में हम नोज़ को ओलिएट करने के लिए हम स्नेह का यूज़ करते हैं। कर्ण अक्षि तर्पणम, कान और अक्षि के तर्पण के लिए। देखिए अक्षि तर्पण आपने देखा होगा या फिर सुना होगा इसके बारे में। क्या होता है कि आइज़ के अराउंड वो हम लेप लगा देते हैं और उसमें हम फिल कर देते हैं ऑयल को, और उसमें आँख खोल के बोलते हैं इधर उधर देखो, है ना, तो उसको अक्षि तर्पण बोलते हैं। वैसे कर्ण तर्पण भी होता है, तो उसमें क्या होता है, कर्ण और अक्षि का तर्पण करने के लिए हम स्नेह का यूज करते हैं। चतुर्विंशतिर इत्यतः स्नेहस्य प्रविचारणा, ये क्या है? चतुर्विंशति मतलब 24 विचारणाओं की बात, प्रविचारणाओं की बात यहाँ पे की गई है। 24 प्रविचारणा क्या क्या थे? यही थे। ओदन में मिला के कर सकते हैं। विलेपी मतलब गीला जो चावल होता है, मैंने आपको बताया मरगीला, तो ओदन, विलेपी, मांसरस, पय, दधि, यवागु, शुक, शाकव, युषः, काम्बलिक, खड, सक्त, पिष्टम, तिल, मद्य, लेह, भक्षयम, अभ्यंजनम, बस्ती, उत्तर बस्ती, गंडुष, कर्ण तैलम, नस्तः, कर्ण अक्षि तर्पणम। ये क्या है? ये चतुर्विंशति विचारणाएं हैं। इनके साथ या फिर इनके यूज के लिए हम स्नेह का, इनमें हम स्नेह मिला के यूज करते हैं। ऊपर खाने वाली चीज़ों का दिया गया है और नीचे वो बताया गया है कि स्नेह का यूज किस प्रकार से किया जाता है ना, किन किन चीज़ों में स्नेह का यूज किया जाता है, और ऊपर बताया गया है किन चीज़ों में मिला के हम स्नेह का इनटेक कर सकते हैं। देखिए अब इम्पोर्टेंस ऑफ अच्छा पेय की जब हम बात करें तो पहले हम देखते हैं अच्छा पेय होता क्या है। तो हमने अभी तक क्या देखा है? विचारण देखा है, मतलब किन किन चीज़ों में स्नेह को मिला के हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो स्नेह होता है ना, उसे हम डायरेक्ट भी इंटेक करते हैं। जैसे स्नेहन स्वेदन जैसी जो विधियां होती हैं, उनमें जो स्नेहन विधि होता है, तो उस स्नेहन विधि में हम डायरेक्ट स्नेहपान का यूज़ करते हैं, है ना, उसको किस चीज़ में मिला के नहीं देते हैं, डायरेक्ट स्नेहपान कराते हैं। तो और अच्छा पेय को अब यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ अच्छा पेय देखिए क्या लिखा गया है कि जो अच्छा पेय है ना, जो अच्छा पेय है इसको विचारणा में नहीं डाला गया है, न विचारणा, इसको विचारण में नहीं डाला गया कि कोई विचार नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट स्नेहपान है ना, इसको किस चीज़ में मिला के थोड़ी दे रहे हैं। तो क्या है? अच्छा पेयस्तु यह स्नेहो न तमाहुर विचारणाम स्नेहस्य स भिषक दृष्टा कल्प प्राथम कल्पिकः। बोल रहा है स्नेह भिषक की दृष्टि से, भिषक की दृष्टि मतलब वैद्य की दृष्टि से प्राथमिक कल्प माना गया है। प्राथमिक मतलब बेस्ट माना गया है ना, कि स्नेह अगर इंटेक कराना है किसी को तो उसका सबसे बेस्ट वे होता है अच्छा पेय, मतलब डायरेक्ट इंटेक कराना इज द बेस्ट वे कि किसी को स्नेह पान कराया जाए। ठीक है, डायरेक्ट स्नेह का पान करा दो। तो ये भिषक की दृष्टि से बेस्ट तरीका है स्नेह पान कराने का, और अच्छा पेय को विचारणा में इंक्लूड नहीं किया जाता है। एक बार आपको फटाफट रिवाइज करा दूं। आज हमने बहुत सारे श्लोक देख लिए हैं ना, मैंने सोचा था कि आज ज़्यादा टॉपिक कवर करेंगे, बहुत स्लो चल रहा था पेस हमारा। देखिए तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? तो घी को शरद ऋतु में देना चाहिए, वसा मज्जा को वसंत ऋतु में देना चाहिए, तेल को वर्षा में देना चाहिए, अति उष्ण और शीत काल में स्नेहपान नहीं करना चाहिए, और जब वात और पित्त की अधिकता हो और गर्मी का मौसम हो तो स्नेहपान कब करना चाहिए? रात्रि में। जब श्लेष्म की अधिकता हो और शीतकाल हो तब कब स्नेहपान करना चाहिए? दिन में। दिन में भी कब? जब अम्ल भास्कर हो। अम्ल भास्कर का मैंने आपको मतलब बता रखा है ऑलरेडी। अब एक्सेप्शन पे आते हैं कि जब अति उष्ण है और वात पित्त की अधिकता है, लेकिन उसमें सामने वाला क्या करता है? दिन में ही स्नेहपान कर लेता है, तो क्या क्या हो सकता है? मूर्छा, पिपासा, उन्माद और कामला, इन चीज़ों से वो पीड़ित हो सकता है। अगला एक्सेप्शन क्या है? शीतकाल है और श्लेष्म की अधिकता है, उसमें अगर रात्रि में किसी ने स्नेहपान कर लिया तो उसे अनाह, अरुचि, शूल और पांडु रोग हो सकता है।
अगला हमने टॉपिक क्या देखा कि स्नेह, जो भी स्नेह पदार्थ होते हैं उनके अनुपान के रूप में हम क्या यूज कर सकते हैं। तो जो सर्पी होता है, घी होता है, उसके अनुपान में हम उष्ण जल का यूज करते हैं। जो तेल होता है उसके अनुपान में हम सूप का यूज करते हैं, यूष का यूज करते हैं ना। वसा और मज्जा के अनुपान में हम मंड का यूज करते हैं, माड़ का। और लेकिन जो सभी जितने भी स्नेह हैं, इन सभी स्नेहों के बाद हम उष्ण जल का यूज कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से उष्ण जल का यूज किसके अनुपान के रूप में करते हैं हम? घी के अनुपान के रूप में। अगला क्या है? 24 प्रकार के स्नेह विचारण। किन 24 प्रकारों से स्नेह का यूज किया जा सकता है? तो ओदन में मिला के, विलेपी के साथ, मांस रस के साथ, पय के साथ, दधी के साथ, यवागु के साथ, दाल, सब्जी, सूप, काम्बलिक, कढ़ी, सत्तू, पिसा हुआ तिल, अल्कोहल, लिकेबल्स जो है, जो चीज़ें हम मेस्टिकेट करके खाते हैं, मसाज में, बस्ती में, उत्तर बस्ती में, गंडुश में, कर्ण में तेल डालने के लिए, और नस्य के लिए यूज़ करते हैं, कर्ण और अक्षी के तर्पण के लिए यूज़ करते हैं। ये 24 प्रकार की स्नेह की प्रविचारणाएं हैं। मतलब इन 24 प्रकार से स्नेह को दिया जा सकता है, एडमिनिस्टर किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ अच्छा पेय। इंपॉर्टेंस ऑफ अच्छा पेय में क्या है कि अच्छा पेय मतलब क्या होता है? डायरेक्ट हम स्नेह का यूज़ करते हैं ना, स्नेह को किस चीज़ में मिलाकर नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट हम स्नेह का यूज़ करा रहे हैं। वैसे स्नेह को क्या बोल देते हैं? अच्छा पेय बोल देते हैं। उसको विचारण में हमने नहीं डाला है ना। विचार मतलब क्या होता है? किन किन तरीकों से यूज किया जा सकता है। ये तो हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं ना, कुछ चीज़ों में मिला के, या किसी चीज़ के लिए थोड़ी यूज करते हैं। जैसे बस्ती के लिए हम थोड़ी यूज कर रहे हैं, या फिर क्या बोलते हैं, किसी चीज़ में मिला के, ओदन विलेपी में मिलाकर थोड़ी देर डायरेक्ट हम स्नेह को स्नेहपान करा रहे हैं। तो इसको अच्छा पेय बोला जाता है और इसको विचारण के कैटेगरी में नहीं रखा गया है। अगला लाइन क्या है कि भीषक की दृष्टि से सबसे बेस्ट तरीका होता है ये स्नेहपान कराने का। ठीक है, तो आगे की चीज़ें हम अगले लेक्चर में देखेंगे, और तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।